हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा पाठ में। दोस्तों, साल की आखिरी सोमवती अमावस्या पर यह 2 अचूक उपाय करने से आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। हिंदू धर्म में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों तिथियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। खास तौर पर अमावस्या की तिथि पितरों को प्रसन्न कर उनकी कृपा प्राप्ति के लिए विशेष मानी जाती है। पौष माह में पड़ने वाली अमावस्या अत्यधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है और अगर यह सोमवार और शनिवार को पड़े तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को है। इस कारण इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा और व्रत करने का विधान है। इसके साथ ही पितरों का तर्पण भी किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार सोमवती अमावस्या करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की उपासना से साधक को सुख शांति मिलती है। व्रती को अखंड सौभाग्य, खुशहाली और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व माना जाता है। यह दिन पितरों की पूजा और तर्पण को समर्पित है। जितनी भी अमावस्या है उनमें से सोमवती अमावस्या को सबसे खास माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या की तिथि पर स्नान और दान पुण्य करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन पितरों को तृप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म करने से वे प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन में परेशानियां कम होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या की तिथि 30 दिसंबर को शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 दिसंबर को होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पौष माह की सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता है कि सोमवती अमावस्या पर पितरों का तर्पण करने से व्यक्ति को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों के आशीर्वाद से व्यक्ति के जीवन में व्याप्त समस्त प्रकार के दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों का पौष माह की सोमवती अमावस्या पर करने से लाभ ही लाभ होता है। साथ ही पितरों की कृपा से साधक को जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और साधक के बिगड़े हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाते हैं और हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। ऐसे में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, सोमवती अमावस्या की पूजा विधि क्या है और सोमवती अमावस्या पर कौन से उपाय करने से सुख शांति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और पितरों का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पौष माह की सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पौष माह में आने वाली सोमवती अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है क्योंकि इस दिन को बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी या घर पर स्वच्छ जल में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण, पिंडदान आदि करना चाहिए। मान्यता है कि पितरों के तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है। इसके अलावा पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव जी और माता पार्वती की उपासना की जाती है। तो यह था सोमवती अमावस्या का महत्व। आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजन विधि के बारे में। तो श्रोताओं, पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें और सूर्य देव को अर्घ्य दें। साथ ही गायत्री मंत्र का पाठ करें। इसके बाद भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें। फिर पितरों का तर्पण करें और उनके मोक्ष की कामना करें। ऐसा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसके बाद
पूजा पाठ करने के बाद किसी ज़रूरतमंद को भोजन और वस्त्र का दान ज़रूर करें। इसके अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन सुहागिन स्त्रियां पीपल की पूजा करती हैं। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करके कमजोर चंद्रमा को बलवान किया जा सकता है। तो यह थी पौष माह की सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। चलिए अब जानते हैं कि पौष माह की सोमवती अमावस्या पर कौन से उपाय करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौष माह की सोमवती अमावस्या पर स्नान, दान, व्रत एवं श्राद्ध का विशेष महत्व है। भगवान शिव, श्री विष्णु तथा पीपल के वृक्ष की पूजा अत्यंत फलदायी शास्त्रों में बताई गई है। किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पीपल के वृक्ष की जड़ में जल अर्पण करने के बाद 108 परिक्रमा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या भगवान विष्णु एवं पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना से सुख, समृद्धि, खुशहाली मिलती है। पीपल के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का निवास माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, अतः इस दिन पीपल के वृक्ष की जड़ की पूजा की जाती है तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करने से पीपल की परिक्रमा की जानी चाहिए। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। गाय को भोजन देना। सोमवती अमावस्या के दिन घर की सफाई ठीक तरीके से करें। फिर परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति इस दिन स्वच्छता के साथ घर में भोजन बनाएं तथा उस खाने को केले के पत्ते पर निकालकर गायों को खिलाएं, क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को लक्ष्मी का रूप माना गया है। ऐसा करने से पितृदोष नहीं होता और ऐसा करने से परिवार में उन्नति होगी, साथ ही धन का लाभ होगा। इसके अलावा आपको पौष माह की सोमवती अमावस्या पर किसी भूखे व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से अगर आपके ऊपर पितृदोष बना हुआ है तो वह दूर होगा, साथ ही आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए तर्पण करना बहुत शुभ माना गया है। इस दिन श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करने से दिवंगत आत्माओं को शांति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। इसके साथ ही इस दिन भगवान शिव का जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या पर ब्राह्मणों को भोजन कराने से पितरों और देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर में खुशहाली आती है। सोमवती अमावस्या को पति पत्नी के संबंध बेहतर करने के लिए भी उपाय किए जा सकते हैं। इसके लिए पति पत्नी दोनों को सोमवती अमावस्या का व्रत रखना चाहिए। सुबह में स्नान करने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी और दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाने के लिए आप सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव जी और शक्ति की पूजा करें। साथ ही माता पार्वती को सुहाग सामग्री यानी 16 श्रृंगार की सामग्री और एक लाल चुनरी या साड़ी चढ़ाएं। ऐसा करने से देवी पार्वती के आशीर्वाद से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल होगा और आपका रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा। काली चींटियों को भोजन देना। जी हाँ, सोमवती अमावस्या के दिन परिवार के बड़े सदस्य आटे में शक्कर मिलाकर काली चींटियों को भोजन कराएं। इससे परिवार में उन्नति होती है। इसके अलावा घर में खुशहाली बरकरार रखने के लिए अपने परिवार के सारी परेशानियों को मिटाने के लिए पौष माह की सोमवती अमावस्या पर 5 लाल फूल और 5 तेल के दीपक जलाकर बहते पानी में प्रवाहित कर दें। अगर यह उपाय शाम को दिन छिपने के बाद करें तो और भी अच्छा है। बाकी आप अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति की कभी भी कमी नहीं होगी। अगर आपकी कोई खास इच्छा है तो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही है तो
पौष माह की सोमवती अमावस्या पर एक नारियल लेकर उसे देवी का नाम लेकर तोड़ दें। फिर नारियल के अंदर से प्राप्त गिरी के 42 टुकड़े करें और फिर 3 टुकड़े भगवान शंकर को चढ़ाएं, 9 टुकड़े छोटी कन्याओं में बांट दें, 2 टुकड़े दर्जी को, 2 टुकड़े माली को, 2 टुकड़े कुम्हार को प्रसाद के रूप में बांट दें और 4 टुकड़े अपने लिए रख कर शेष 20 टुकड़े मंदिर में चढ़ा दें या प्रसाद के रूप में सभी को बांट दें। ऐसा करने से आपकी जो भी इच्छा है वह जल्द ही पूरी होगी और आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी। पौष माह की सोमवती अमावस्या पर स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल डालना चाहिए। इस उपाय से पितृदोष दूर करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करें। साथ ही सरसों के तेल में काले तिल डालकर दिया जलाएं। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ का पूजन करने का प्राविधान है। इस दिन पीपल के पेड़ में पूजन करके उस वृक्ष में 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। इससे पति की आयु में वृद्धि होती है, भाग्य में वृद्धि होती है, धन का लाभ होता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी का पूजन करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। नारियल और सुपारी। जी हाँ, नारियल और सुपारी हिंदू में परंपराओं में शुभता और पूर्णता का प्रतीक है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन नारियल और सुपारी को पूजा में अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके अलावा नारियल भगवान की कृपा प्राप्ति का माध्यम माना जाता है और इसके बाद नारियल को प्रसाद के रूप में वितरित करना या जरूरतमंदों को दान करना पुण्यकारी होता है। साथ ही सुपारी का उपयोग भी पूजा में अनिवार्य रूप से किया जाता है, क्योंकि इसे देवता को समर्पित करना शुभ माना गया है। इसे खरीदने के बाद पूजा स्थल पर रखें और फिर इसे शुभ कार्यों में उपयोग करें। ऐसा करने से आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होगी और आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण हो जाएंगे। रुद्राक्ष या धार्मिक सामग्री। जी हाँ दोस्तों, पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन रुद्राक्ष या अन्य धार्मिक सामग्री खरीदना बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि रुद्राक्ष भगवान शिव जी का आभूषण है और इसे धारण करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। ऐसे में सोमवती अमावस्या के दिन रुद्राक्ष को खरीदने के बाद इसकी श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करें और इसे गले में पहनें। इसके अलावा पूजा सामग्री जैसे कलश, घंटी, पूजा थाली और मंत्र की पुस्तिका खरीदने से इन्हें पूजा में उपयोग करें। धार्मिक सामग्री खरीदने से व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक और आध्यात्मिकता का संचार होता है। साथ ही घर में भी सकारात्मकता ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। अशोक का पौधा। जी हाँ दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन घर में अशोक का पौधा लगाने से साधक को श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये उपाय करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। हालांकि ध्यान रहे कि अशोक का पौधा लगाने के बाद इसकी देखरेख जरूरी है। माना जाता है कि ऐसा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साथ ही जीवन सुख में बना रहता है। काले कुत्ते को भोजन कराएं। जी हाँ, पौष माह की सोमवती अमावस्या की रात में काले कुत्ते को रोटी में तेल लगाकर खिलाएं। ध्यान रखें कि कुत्ता उस रोटी को खाता है या नहीं। अगर आपकी रोटी कुत्ता खा लेता है तो आपके ऊपर बनी हुई परेशानी जल्द ही दूर होगी, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। इसके अलावा सोमवती अमावस्या के दिन अपने पूजा स्थल पर गाय के शुद्ध घी का दीपक ईशान कोण में जलाएं और दीपक में रुई की जगह लाल रंग के धागे का प्रयोग करें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे साधक के माता लक्ष्मी की कृपा से अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। जल में काले तिल। अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हो तो पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा में मुख कर पितृ को जल का अर्घ दें। साथ ही इस समय पितरों का ध्यान कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस उपाय को करने से व्यक्ति पर पितरों की कृपा बरसती है। इसके अलावा आप पितृदोष से छुटकारा पा सकते हैं। तो सोमवती अमावस्या पर स्नान ध्यान से
पूर्ण होकर जल में काले तिल और सफ़ेद फूल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृदोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है, साथ ही पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। खीर का भोग। सोमवती अमावस्या पर सोमवार या अमावस्या दोनों का संयोग होता है। ऐसे में इस दिन खीर बनाएं और खीर का भगवान शिव जी को भोग लगाएं। इसके बाद उसे भिखारियों तथा छोटे बच्चों में बांट दें। ध्यान रखें कि उस खीर को आपको या आपके परिवार को नहीं खाना है, उस खीर को पूरा का पूरा बांटना है। सोमवती अमावस्या पर इस उपाय को करने से सभी तरह की मानसिक चिंताएं दूर होती हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा रोगी है और दवाइयों का असर नहीं हो रहा है तो यह उपाय कर सकते हैं। पौष माह की सोमवती अमावस्या पर रात में एक ताज़ा नींबू घर के मंदिर पर रख दें। अगले दिन इस नींबू को रोगी व्यक्ति के सिर पर से 7 बार उल्टा घुमाकर इसके 4 टुकड़े कर दें। इसके बाद चौराहे पर जाकर 4 अलग अलग दिशाओं में फेंक दें। इससे तुरंत ही बीमारी सही होने लगेगी और जातक को कभी भी जीवन में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पौष माह की सोमवती अमावस्या के दिन नाराज पितरों को पितृ चालीसा का पाठ कर प्रसन्न किया जा सकता है। पितृ चालीसा के पाठ से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इसके अलावा इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और श्रद्धा पूर्वक दान दें। इसके अलावा सोमवती अमावस्या को गरीब और ज़रूरतमंदों में काला तिल, दही, दूध, वस्त्र, फल और अन्न आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से नाराज पितृ खुश हो जाते हैं और व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। इसके अलावा धन लाभ और वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन एक जटा वाला नारियल लें जिसमें पानी हो, फिर उस पर एक लाल रंग का धागा या रक्षा सूत्र 7 बार लपेट दें। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करके उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से आपको लाभ हो सकता है और आपकी स्थिति मजबूत हो सकती है। तुलसी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और शुभ मानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को भी तुलसी अति प्रिय है। मान्यता है कि भगवान विष्णु को तुलसी के बिना भोग अर्पित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में तुलसी अमावस्या के दिन तुलसी का पौधा खरीद घर लाना और इसके अपने घर के आंगन या बालकनी में स्थापित करना बेहद ही शुभ माना जाता है। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रिय माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी घर में होने से बुरी शक्तियाँ घर में प्रवेश नहीं करती और परिवार के सदस्यों की सेहत भी अच्छी बनी रहती है। इसके अलावा पौष माह की सोमवती अमावस्या पर तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करें और इसे जल चढ़ाएं। इससे जीवन में सुख शांति और पवित्रता बनी रहती है। लेकिन तुलसी का पौधा खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि पौधा हरा भरा और स्वस्थ हो और इसे खरीदकर घर में उत्तर दिशा में रखना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यह थे वे उपाय जो पौष माह की सोमवती अमावस्या पर करने से व्यक्ति के जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका दिन शुभ हो।